1985 में बीजेपी ज्वाइन की प्रधानमंत्री मोदी ने। उससे पहले ये लिखा गया है कि आपातकाल में गायब हो गए। जब किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था तो आपातकाल में गायब कैसे हो गए प्रधानमंत्री मोदी जी? आपका विकिपीडिया देंगे। भाड़ में जाए यूक्रेन, अपना चुनाव प्रचार होना चाहिए। इतना असंवेदनशील और गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री हमारे मोदी हैं। तारे निकल करके आ जाते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि इतने बड़े पद पर रहने वाला व्यक्ति प्रचारक है बीजेपी का या प्रधानमंत्री है? वो एज ए प्रधानमंत्री ये बात बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या प्रचारक के तौर पर झूठ बोल रहा है? आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कई कैरेक्टर्स के राज हम खोलेंगे और ये सीरीज चलेगी 3 सीरीज तक। और अब आप तैयार हो जाइए दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति को बेनकाब होते हुए देख करके, जिसने देश बचाने के नाम पर देश के साथ धोखा किया, हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं से धोखा किया, जिसने केवल सत्ता के लिए समझौता अदानी और अंबानी के साथ किया। बना सकते हैं और कोर्ट को मजबूर कर सकते हैं। जब ऐसा मीडिया मेरे साथ है तो मैं कुछ भी बोलूंगा, कुछ भी बकूंगा, कुछ भी भौंकूंगा, लोग जो हैं मेरी बात सुनेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। झूठ बोलने की एक ऐसी मशीन हमारे यहाँ पैदा हो गई है कि जिसने जो है सर में दर्द कर रखा है। जो झूठ बोलता है वो समझता है कि 135 करोड़ लोग जो हैं हिंदुस्तानी मूर्ख हैं। चलिए 135 करोड़ को छोड़ दीजिए, हिंदुओं की बात करते हैं, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट जो ठहरे साहेब, तो ये समझते हैं कि जो वो बोलेंगे लोग ठीक मान लेंगे। भाई उनके कॉन्फिडेंस का एक जो है मतलब आधार भी है। कॉन्फिडेंस का आधार है वो मीडिया, जिसके बारे में पता है कि प्रिंस गड्ढे में फंसा था, उसको रातों रात हीरो बना सकते हैं। मीडिया ट्रायल चला करके किसी को भी जीरो बना सकते हैं, किसी को भी अपराधी बना सकते हैं और कोर्ट को मजबूर कर सकते हैं। जब ऐसा मीडिया मेरे साथ है तो मैं कुछ भी बोलूंगा, कुछ भी बकूंगा, कुछ भी भौंकूंगा, लोग जो हैं मेरी बात सुनेंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी हमारी नजरों के सामने तो फंसे इसलिए क्योंकि बयान वो ऐसे दे रहे थे। पंजाब में पता नहीं किस मुंह को लेके गए थे, जो 700 किसान मारे गए दिल्ली के बॉर्डर पर, और फिर बयान दे रहे हैं उल्टा सीधा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कई कैरेक्टर्स के राज हम खोलेंगे और ये सीरीज चलेगी 3 सीरीज तक। और अब आप तैयार हो जाइए दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति को बेनकाब होते हुए देख करके, जिसने देश बचाने के नाम पर देश के साथ धोखा किया, हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं से धोखा किया, जिसने केवल सत्ता के लिए समझौता अदानी और अंबानी के साथ किया, जिसने इसको पैसा बांटा, उसका साथ दिया। कहानी बहुत है, चलिए शुरू करते हैं कहानी। आज पंजाब में दिया जा रहा था भाषण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। साफ बोला जा रहा था, क्या बोला जा रहा था ये सुन लीजिए। में प्रदूषण बढ़ता है तो ये पंजाब के किसानों को गाली देते हैं। दिल्ली की हवा खराब हो गई, आपने देखा होगा, ये सब अवेलेबल है कि मैं कह नहीं रहा हूं। अब दिल्ली में जाओ तो पंजाब के किसानों को गाली दो और यहां आकर के किसानों को गले लगाने की बात करो। किसी के गले उतरेगा क्या? उतरेगा क्या? ये फरेब चलेगा क्या? जब कोरोना की वेव आई तो इन लोगों ने यूपी, पंजाब, हरियाणा के लोगों को झूठ बोल करके भगा दिया कि बहुत बड़ा भयंकर होने वाला है, महीनों तक खाना नहीं मिलेगा, भागो। जो लोग दिल्ली में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लोगों को भगा देते हैं, वो आज आपके पास। मोदी जी हार के डर से, मोदी जी जो है हार के डर से उल जलूल बयान देने लगे हैं, वो भी पंजाब में जाकर के। और किस तरह के बयान देने लगे हैं वो आप देख लीजिए। जिस तरह से किसानों के ऊपर, पराली के ऊपर लेकर के पंजाब के किसानों को भड़का रहे हैं। एक प्रधानमंत्री को अच्छा नहीं लगता कि आम पब्लिक को एक दूसरी स्टेट के खिलाफ भड़काए, लेकिन क्या उन्होंने ऐसा? लेकिन आप याद कीजिए वो भाषण जो संसद में दिया था, जब किसान, पंजाब के किसान, देश भर के किसान वहां दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद थे, तो प्रधानमंत्री मोदी और उनके समर्थक नेताओं ने
किस तरह से खालिस्तानी और पता नहीं आंदोलनजीवी और पता नहीं क्या क्या कहा था। ये वीडियो वायरल हो चुके हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन मोदी जी का कॉन्फिडेंस को सलाम करना पड़ेगा कि झूठ वो किस तरह से बोलते हैं वो वाकई में समझ में आता है। दूसरा, झूठ बोलते हैं एक और वीडियो में जिसमें 1984 के दंगों की बात करते हैं। लगता है कि 84 के दंगों का जो भूत है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अमृत बन चुका है और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं के खिलाफ उस टाइम सिख दंगों में रिकॉर्ड फिगर में केस दर्ज हुए थे। यह सबूत मैं यहां डाल सकता हूं, वो देख लीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री का मोदी का ये झूठ जिसमें वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं वो खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। के नेता नौसंवार चल रहा था और कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे, हुक्म कहां से आ रहे थे, ये आपसे ज्यादा और कौन जानता है भाइयों। तो ये बीजेपी के नेता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सिख भाई परिवारों को बचाने के लिए, मैं उस समय गुजरात में था, एक भी परिवार को तकलीफ नहीं होने दी। 1985 में बीजेपी ज्वाइन की प्रधानमंत्री मोदी ने। उससे पहले ये लिखा गया है कि आपातकाल में गायब हो गए थे। जब किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था तो आपातकाल में गायब कैसे हो गए प्रधानमंत्री मोदी जी? आपका विकिपीडिया ये आपने देख लिया होगा दोस्तों। ये झूठ सारे निकल करके आ जाते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि इतने बड़े पद पर रहने वाला व्यक्ति प्रचारक है बीजेपी का या प्रधानमंत्री है, वो एज ए प्रधानमंत्री ये बात बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या प्रचारक के तौर पर झूठ बोल रहा है, यह समझना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने अपनी डिग्निटी नहीं खोई है। मनमोहन सिंह आते हैं और इनकी बेइज्जती करके निकल जाते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इनकी किस तरह से बेइज्जती करते हैं वो भी वीडियो सुन लीजिए। पंजाब की बात बहुत चिंताजनक है। कोरोना ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ 7.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ अपनी गलतियां ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ठहराने ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੈ। ये वीडियो आपने सुन लिया होगा दोस्तों मनमोहन सिंह साहब का। मनमोहन सिंह साहब ने सीधे सीधे इनकी विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। यूक्रेन की समस्या चल रही है, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी को पीएमओ हाउस में जाकर के मेहनत करनी चाहिए। इमरान खान ज्यादा संजीदा हैं, वो रूस के लिए रवाना हो चुके हैं क्योंकि एशिया का मामला है और पाकिस्तान में बढ़ती तेल की कीमतें भी इसका एक जरिया हो सकती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को फर्क नहीं पड़ता, तेल की कीमतें बढ़ानी होंगी, चुनाव के बाद बढ़ा देंगे, भाड़ में जाए यूक्रेन, अपना चुनाव प्रचार होना चाहिए। इतना असंवेदनशील और गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री हमारे मोदी हैं। मनमोहन सिंह साबित कर देते हैं इस चीज को। लेकिन साहब बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिन कहानियों को अगर डालेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी की परत पर परत खुलनी शुरू हो जाएंगी। कौन सी कहानियां प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आने वाली हैं ये मैं आपको बता देता हूं। क्या प्रधानमंत्री मोदी आसाराम बापू के पुत्र हैं? डीएनए रिपोर्ट का सच क्या है? क्या साधु संत नाराज हैं प्रधानमंत्री मोदी से बापू आसाराम की बेल ना हो जाने की वजह से? क्या इसका फर्क गुजरात चुनावों में पड़ेगा? या आसाराम बापू बनने की तैयारी 2019 से दाढ़ी बढ़ाने की तैयारी मोदी ने क्यों की? ये कुछ सवाल हैं जिनका हम आने वाले वीडियो में खुलासा करेंगे। इंतजार कीजिएगा क्योंकि ये इंतजार लंबा ना हो जाए। लेकिन याद रखिएगा कि ये प्रधानमंत्री बहुत झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री है और नंगे भी हो जाते हैं। हाँ, मैं ये बोलने वाला था कि 84 की बात जब कर रहे थे सिख दंगों की प्रधानमंत्री मोदी जी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी उसमें एक दावा करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी दावा करते हैं कि 84 के जब दंगे हुए तो हमारे और हम और बीजेपी के लोगों ने सिखों को गुजरात में बचाया। लेकिन यहां उनका विकिपीडिया कहता है कि 1985 में बीजेपी ज्वाइन की प्रधानमंत्री मोदी ने। उससे पहले यह लिखा गया है कि आपातकाल में गायब हो गए थे। जब किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था तो आपातकाल में गायब कैसे हो गए प्रधानमंत्री मोदी जी?
आपका विकिपीडिया ही बता रहा है। तो आप इतना झूठ वहां क्यों बोल रहे हैं कि आपने सिखों की सहायता की? आप किस पोजीशन पर थे? आप 0 पोजीशन पर थे। तो आप इतना बड़ा झूठ पंजाब में बोल कैसे सकते हो? कैसे इतना झूठ एक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बोल सकते हो? आपको शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए। एक प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री जब इस तरह का झूठ एक मन से बोलता है तो देश के लिए शर्म की बात होती है। अगर झूठा प्रधानमंत्री होगा तो नेता भी झूठे होंगे, और झूठे वादे कोई हवा में बस चलवा देगा, कोई एरोप्लेन में उड़वा देगा, कोई चप्पल में यात्रा हवाई जहाज की करा देगा। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री आपको, अपने आप को प्रधानमंत्री कहते हुए। देश के 135 करोड़ लोगों का अपमान आपने आज कर दिया, ये झूठा बयान देकर के। विकिपीडिया पे जानकारी कुछ है और आप झूठ बोल रहे हो किसी और बात को लेकर के, सिख दंगों को लेकर के। आप क्या बंटवारा करना चाहते हो? क्या एक देश के प्रधानमंत्री को इस तरह के बयान बंटवारे वाले देने चाहिए? आपका एक बयान और आता है जिसमें आप बोलते हो चन्नी के उस बयान पर, जिस बयान पर आप कहते हो कि चन्नी ने बयान दिया कि यूपी के और बिहार के लोग नहीं आने देंगे। अरे भाई, उसने नेताओं के लिए बोला है, जबकि बिहार की जो इकोनॉमी है वो टोटल पंजाब पर आश्रित है। अगर पंजाब के लोग बिहार के लोगों को काम देना बंद कर देंगे तो होगा क्या? क्या कहना चाहते थे आप? आप खुद रोजगार दे नहीं सकते, बिहार के मजदूरों के दिल में ये दहशत फैला देना चाहते थे कि पंजाब ना जाना काम करने के लिए। और आपने एक उदाहरण दिया गुरु गोविंद सिंह का, जिसमें आपने कहा कि वो पटना और बिहार से बिलोंग करते थे और गुरु रविदास जो थे बनारस के थे। क्या महापुरुषों का केवल कोई जिला या कोई प्रदेश होता है? प्रधानमंत्री मोदी जी, एक प्रधानमंत्री होने के नाते देश को इतना शर्मिंदा मत कीजिए, क्योंकि महापुरुष जो होते हैं पूरे देश की और पूरे विश्व की धरोहर होते हैं, उन पर आपके बाप का अधिकार नहीं है। आपका कोई संघ का नेता अगर विश्व की धरोहर हो तो बताओ मुझे। आज के बाद इस तरह के बयान हिंदुस्तान की जनता नहीं सहेगी। मुझे मालूम है कि बहुत से हिंदुत्व के नाम पर कई सुकरातों को आप फांसी देने वाले हो, कई लोगों को आप जेल में सड़ा दोगे, लेकिन राज तो खुलेगा, कभी ना कभी खुलेगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।